हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डार्टी फाइट ऑन बेट विथ हिज राइवल न्यूली ओइडेड माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीटिंग सक्सेसफुली ओवर होने के बाद तयंग और नामजुन एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है। तयंग अपने टीम मेंबर के साथ नामजुन के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। एट किम मेंशन, तयंग अपने होम ऑफिस रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी योंगी कहता है, जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है। मुझे नहीं लगता वो अपने भाई की तरह होगा। आई मीन वो इनोसेंट है। जिमिन कहता है, या यू आर राइट योंगी, एंड ही इज़ ब्यूटीफुल ऑल्सो। योंगी कहता है, और मैंने सुना कि जंगकुक बॉक्सिंग में चैम्पियन है। जिमिन कहता है, नो डाउट। उसे देखने के बाद मुझे भी इस बात पर यकीन हो गया है। उसने अपने शरीर को अच्छे शेप देने के लिए जिम में बहुत टाइम देता होगा। तयंग साइड आइज से जिमिन और योंगी को डेंजरसली घूरते हुए कहता है, डोंट यू गाइज थिंक आई एम ऑल्सो गुड बॉय? और पूरे माफिया वर्ल्ड में सब मेरे फाइटिंग स्किल के बारे में अच्छे से जानता है। मैं भी बॉक्सिंग और शूटिंग और टाइकोंडो में परफेक्ट हूँ। जिमिन कहता है, मैं और शुगा तुम दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे थे। मैं बस ये कह रहा था कि जंगकुक तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एक माफिया किंग के हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए। तभी योंगी के फ़ोन की घंटी बजने लगता है। योंगी जेब से मोबाइल निकालकर फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नंबर को देखकर नर्वस टोन में कहता है, गाइस बहुत हुआ, अब हमें नीचे जाना होगा। तयंग कहता है, बट व्हाई? योंगी कहता है, मॉम इज़ कॉलिंग। तयंग अपने मॉम की बात सुनकर जल्दी से लैपटॉप स्क्रीन बंद कर कुर्सी से उठ जाता है। तीनों कमरे से बाहर की तरफ जाने लगता है। तयंग कहता है, जिमिन सच जानकर उसने कैसे रिएक्ट किया? जिमिन कहता है, वो बिल्कुल नॉर्मल था, तैयार हुआ और सामान लेकर चला गया। आई थिंक उसे ये सब की आदत है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कोई भी उसके साथ रात बिताना चाहेगा। तयंग कहता है, नो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुझे भी यही लगा था कि वो हर किसी के साथ ड्रिंक करके ड्रंक होकर नाइट स्टंट करता होगा, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ही इज़ स्टिल वर्जिन। जिमिन कहता है, वेट, इसका क्या मतलब है? तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया? तयंग कहता है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, बट जब फाइनल एग्ज़ाम की बारी आई, योंगी का कॉल आ गया और उसके बाद सब कुछ एंड हो गया। जिमिन कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। योंगी कहता है, तुम्हें क्या लगता है नामजुन अपने भाई को शादी के लिए राजी कर पाएगा? तयंग कहता है, उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। जंगकुक से तो अब मेरा होना ही पड़ेगा। मिसेस किम तीनों को साथ में देखकर कहती हैं, तुम लोग पूरा दिन क्या करते रहते हो? मुझे क्यों बार बार कॉल करके तुम तीनों को खाने के लिए बुलाना पड़ता है? आई एम श्योर तयंग, तुम घर आने के बाद भी काम करने में बिजी थे ना? तभी मिस्टर किम कहता है, हानी, तुम हमेशा मेरे इनोसेंट टाइगर को क्यों डांटती रहती हो? मिस्टर किम के वर्ड सुनकर जिमिन और योंगी हंसने लगता है। मिसेस किम अपने पति के तरफ गुस्से में घूरकर देखा। मिस्टर किम कहता है, मेरा मतलब तयंग, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। मेंशन आने के बाद भी तुम हर वक्त लैपटॉप में क्यों घुसे रहते हो? तयंग कहता है, डैड, कुछ इम्पोर्टेंट मेल आया था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मिसेस किम कहती हैं, हनी, आपका बेटा एक माफिया किंग है और आप उसे इनोसेंट कह रहे हैं। और तयंग, माफिया हो गए घर के बाहर, पर घर पर मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा। कल से घर आने के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं करोगे तुम। अगर फिर से मैंने ऐसा कुछ देखा तो मैं तुम्हारा लैपटॉप, टैबलेट
सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तोड़ दूंगी। वेट, तुम मेरी बात मानते नहीं हो ना? रुको, तुम्हारे वाइफ को आने दो, मैं उसे कहूँगी कि वो तुम्हें कंट्रोल में रखे। तयंग कहता है, मॉम, आई मैरी अ बॉय नॉट गर्ल, ही इज़ माई हस्बैंड नॉट वाइफ। मिसेस किम कहती हैं, व्हाट, तुम एक लड़के से शादी करोगे? तयंग कहता है, या आई लाइक हिम, दैट्स वाई आई मैरी जॉन्गकुक। और एक बात मॉम, कोई मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता, ओके? आई एम द माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड। मिसेस किम तयंग के कान पकड़कर खींचते हुए कहती हैं, और मैं तुम्हारे मॉम हूँ। मिस्टर किम कहता है, तयंग, आर यू श्योर कि तुम अपने ही दुश्मन के भाई से शादी करना चाहते हो? दूसरी तरफ नामजुन और जिन डिनर टेबल में जॉन्गकुक के लिए वेट कर रहा था। जॉन्गकुक लंदन नहीं भाग पाया। इससे पहले ही नामजुन के गार्ड जॉन्गकुक को पकड़कर मेंशन वापस लाया था। जॉन्गकुक फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आते ही नामजुन स्माइल करके कहता है, कम हेयर बेबी। जॉन्गकुक चलकर अपने ह्योंग के बगल में आकर बैठ जाता है। नामजुन खुद प्लेट में जॉन्गकुक के लिए फूड सर्व करता है। जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग, मैं आपके बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी नहीं करना चाहता। नामजुन कहता है, ओके, नो प्रॉब्लम। नामजुन के आंसर सुनकर जॉन्गकुक सरप्राइज हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, आप नाराज़ नहीं हो कि मैं घर से भाग गया था? नामजुन कहता है, नो, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी अपने ह्योंग को दुख नहीं पहुंचाओगे। जॉन्गकुक कहता है, कभी नहीं। नामजुन अपने जेब से एक तस्वीर निकालकर जॉन्गकुक के सामने आगे करके कहता है, इसे देखो। जॉन्गकुक नामजुन के हाथ से तस्वीर लेते हुए कहता है, ये क्या है? तस्वीर देखकर जॉन्गकुक के आंखें तस्वीर पर ही अटक जाता है। जॉन्गकुक धीरे से विस्पर करता है, किम तयंग? नामजुन कहता है, वेल, ये है किम तयंग, जो नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग है। जॉन्गकुक तयंग के माफिया होने वाली बात से बिल्कुल भी शॉक नहीं था, क्योंकि जिमिन ने उसे ये बात पहले ही बता दिया था और उसे तयंग के तस्वीर भी दिखाया था। और तो और बाद में जॉन्गकुक को तयंग और उसके बीच जो कुछ भी हुआ सब याद आ गया था। तयंग को देखते ही जॉन्गकुक उस पर दिल हार गया था। नामजुन कहता है, तयंग सेड ही लव्स यू, और वह तुमसे शादी करना चाहता है, और इस शादी से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हो ना? जॉन्गकुक कहता है, यस, मैं कभी आपको दुखी नहीं देख सकता। नामजुन कहता है, तो मेरे लिए तुम किम तयंग से शादी कर लो। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन ह्योंग, तयंग एक माफिया है और आपको पता है आई हेट माफिया एंड गैंगस्टर। तभी जिन कहता है, या वी नो जेके, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो उतना भी बुरा नहीं है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश किया तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं उसके टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल आज़ाद हो। जैसे तुम यहाँ आज़ाद हो, वहाँ भी तुम्हें हर चीज़ के लिए फ्रीडम मिलेगा। जॉन्गकुक लिप से पाउट बनाकर सबको शांत होकर सुनने के बाद कहता है, डोंट वरी, मुझे बॉक्सिंग आता है, मैं खुद उस माफिया को संभाल लूँगा। लेकिन ह्योंग, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ ह्योंग, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, तो पहले आप दोनों को शादी कर लेना चाहिए। जिन कहता है, बेबी, तुम्हारे शादी किम तयंग से होने के बाद दोनों ग्रुप एक हो जाएगा और हम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और इसलिए हमें ये शादी जल्द से जल्द करना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसी दिन मैं और नामजुन भी शादी करेंगे, प्लीज़ माना मत करना। जॉन्गकुक कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। नामजुन कुर्सी से उठकर जॉन्गकुक को गले लगाकर कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और हाँ, ये तयंग का फ़ोन नंबर है, अगर तुम चाहो तो उससे बात करो। जॉन्गकुक अपने कमरे में आकर मोबाइल हाथ में लिए सोच रहा था, उसे कॉल करूं या ना करूं।
कॉल करूं या फिर नहीं। तभी अचानक जोंगकुक के मोबाइल की घंटी बजने लगता है। जोंगकुक फ़ोन स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देखकर चौंक जाता है क्योंकि एक तैयांग के नंबर था। जोंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, हाय। जोंगकुक कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो इसलिए मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तैयांग कहता है, रियली? फ़ायदा मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा उठाया था। याद करने की कोशिश करो बेबी बॉय। उस दिन नशे में तुमने मुझ पर अटैक कर दिया था। जोंगकुक कहता है, या आई रिमेंबर, आई सॉ यू टाइनी। तैयांग उसके बात बीच में काटते हुए कहता है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, माइंड इज सो। जोंगकुक कहता है, बिग, क्या तुम यही कहना चाहते हो? तैयांग कहता है, या मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत भी मत करना, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। जोंगकुक कहता है, रियली? ए मत भूलो तुम कि मैं बॉक्सिंग में चैंपियन हूँ। तैयांग कहता है, तुम्हारे सामने कोई नॉर्मल इंसान नहीं, खुद एक माफिया किंग जो ऑलराउंडर है। अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो अभी इस शादी से मना कर दो। जोंगकुक कहता है, वाई आई कैंसिल इट? मैं इस शादी के लिए मना क्यों करूं? मैं अपने ह्योम को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मना कर दो। तैयांग कहता है, आर यू मैड? वाई आई कैंसिल इट? जबकि इस शादी के लिए प्रपोजल मैंने रखा है। बेबी बॉय, तुमने जो मेरा मजाक उड़ाया है, अब वेडिंग नाइट को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तैकुक के वेडिंग डे पर शादी कंप्लीट होने के बाद फादर कहता है, अब आप अपने हस्बैंड को चूम सकते हैं। नामजुन जिनके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसे चूम लेता है। दूसरी तरफ तैयांग भी जोंगकुक के होठों पर होठ रख दिया था। जैसे ही तैयांग के होठ जोंगकुक अपने होठ पर महसूस करता है, जोंगकुक के शरीर कांप उठता है। तैयांग चुंबन को और ज़्यादा गहरा करने की कोशिश करते हैं। जोंगकुक उसे पीछे की ओर धक्का दे देता है। तैयांग चौंक जाता है। तैयांग मन में कहता है, लिटिल रैबिट, मैं अपना बदला बेडरूम में लूँगा। अब रात को जोंगकुक वेडिंग ड्रेस चेंज करने के बाद विंडो के पास आकर खड़े होकर आसमान के तरफ देख रहा था और अपने हस्बैंड के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है। तैयांग डोर ओपन कर कमरे के अंदर एंटर कर स्मार्ट कर जोंगकुक के तरफ आगे बढ़ने लगता है। तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, वेटिंग फॉर मी बेबी बॉय। जोंगकुक तैयांग को टीज करने लगता है, डैडी, क्या मैं तुम्हारे टैनी वैनी को देख सकता हूँ? तैयांग कसकर जोंगकुक के कमर पकड़कर उसे अपने साथ चिपकाने के बाद कहता है, मुझे टीस मत करो बेबी बॉय, तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते नहीं हो। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए परिणाम बहुत कठोर होंगे। जोंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर माफिया, मैं तुम्हारे कठोर होने से डर जाऊंगा? मेरे हाइट पर मत जाओ। तैयांग उसे और करीब खींच लेता है। तैयांग स्मार्ट कर अपने डीप वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें बोलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे इन प्रीटी मुंह को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँ तो? बेबी बॉय, आज तो तुम्हारे इन नरम शरीर के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जोंगकुक अपने पूरे ताकत से तैयांग को पीछे की ओर धक्का देकर उसे बिस्तर पर गिरा देता है। अचानक हमले के लिए तैयांग बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बिस्तर पर गिरते ही तैयांग को पीठ पर चोट लग जाता है। तैयांग कहता है, आउच। जोंगकुक गिगल करते हुए कहता है, मुझे छूना इतना आसान नहीं है मिस्टर किम तैयांग। तैयांग जल्दी से बिस्तर से उतार कर जोंगकुक को अपने बाहों में उठाकर बिस्तर पर फेंक कर खुद बिस्तर पर चढ़ जाता है। तैयांग जोंगकुक के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिया
और उसे बिस्तर के साथ कसकर दबा दिया और उसके ऊपर आकर मंडराना शुरू कर देता है। तयंग झुककर जोंगकुक के चेहरे से चेहरा रगड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें छूना आसान नहीं है, हाँ? जोंगकुक कहता है, मिस्टर माफिया, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? नहीं, तुम मेरे मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तयंग स्मार्क करके कहता है, मेरे पास तुम्हें मेरे लिए पिघलाने की ताकत है। जोंगकुक कहता है, नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें पिघलाने की ताकत है। तयंग इस बार कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे तयंग स्मार्क कर अपने उंगली को जोंगकुक के चेहरे से गर्दन से धीरे धीरे छाती पर लेकर आ गया था। शौक की वजह से जोंगकुक आंखें बड़ी कर लेता है। तयंग उंगली और नीचे लेकर आने लगता है। जैसे ही तयंग अपनी उंगली से जोंगकुक के दाएं तरफ की चेरी पकड़ लेता है, जोंगकुक कसकर आंखें बंद कर अपने आप को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। अचानक जोंगकुक आंखें खोलकर कहता है, स्टॉप, अब मेरी बारी है। जोंगकुक तयंग को बिस्तर पर धकेलकर उसके ऊपर आकर झुक जाता है। जोंगकुक स्मार्क कर अपने नाइट सूट की रिबन को खोल देता है, जिससे जोंगकुक के छाती अब साफ साफ दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर तयंग चुप हो जाता है। जोंगकुक तयंग के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहता है, डैडी, ये तो बस एक छोटा सा टेलर था। पूरा मूवी देखने के लिए अपने घुटनों पर आओ। तयंग अपना हाथ जोंगकुक के छोटे कमर की चारों ओर घुमाकर उसे अपने साथ लपेट लेने के बाद अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, ये तुम ही हो जो थोड़ी देर में मुझसे भीख मांगने वाले होंगे मेरे चीज़ महसूस करने के लिए। जोंगकुक कहता है, लेट्स सी किसके अंदर ज़्यादा पेशेंस है। तयंग कहता है, कुछ ही मिनटों में एक चीज़ तुम्हारे यू नो व्हाट आई मीन राइट बेबी बॉय, और तुम मेरे नाम लेकर चिल्ला रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे योंगी के कमरे से आ रहा है। जोंगकुक कहता है, हाँ, तुम्हारे सपनों में। तयंग कहता है, ओके बेबी बॉय, लेट्स सी कौन मदद के लिए चिल्लाता है। तयंग ये कहकर ऊपर के कपड़े निकाल देता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, आइश, उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा हॉट है, लेकिन मुझसे ज़्यादा सेक्सी नहीं। तयंग कहता है, मैं कैसे विश्वास करूं? कम ऑन, शो मी बेबी बॉय। जोंगकुक कहता है, अगर तुम मुझे छुओगे तो तुम हार जाओगे। तयंग कहता है, ओके डील डन, और मुझे पता है तुम्हारे चेरी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जोंगकुक गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहता है, ठरकी आदमी, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें इसे छूने और पूरी तरह देखने नहीं दूंगा। तयंग कहता है, लेकिन ये तो चीटिंग है, तुम मेरे छाती देख रहे हो। जोंगकुक कहता है, आई नो तुम मेरे ब्यूटी को देखने के लिए अधीर हो रहे हो, है ना? तयंग कहता है, जो भी हो, जो भी सोचो तुम, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हाथ तुम्हारे चेरी से ज़्यादा बड़े होंगे, है ना? ठीक है, छोड़ो, मैं तुम्हारे छोटे चेरी को नहीं देखना चाहता। जोंगकुक गुस्से में कहता है, स्टॉप नॉनसेंस, मैं तुम्हारे सारे हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तयंग कहता है, ठीक है, तो साबित करो कि तुम्हारे वो मेरे हथेलियों से ज़्यादा बड़ा है। गुस्से में जोंगकुक तयंग के करीब आ जाता है और तयंग के हाथ पकड़कर उसका हाथ अपने छोटे से चीज़ पर रख दिया। जैसे ही तयंग जोंगकुक के वो वाली चीज़ को पकड़ता है, जोंगकुक के शरीर कांप उठता है। जोंगकुक धीरे धीरे पिघलने लगता है। तयंग इसी का फ़ायदा उठाकर उसे अपने गोद में खींच लेता है। जोंगकुक भी तयंग को अपने गले लगा लेता है। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तयंग डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें अच्छा लग रहा है? जोंगकुक कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तयंग उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया और उससे चिपके हुए अपना काम जारी रखा।
तयंग उसे खाने के लिए पागल हो रहा था। तयंग कहता है, बेबी क्या मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ? जंगकुक कहता है, यस डैडी। तयंग बॉक्सी स्माइल कर जंगकुक के एक चेरी के साथ बेबी की तरह चिपक जाता है और दूसरे को सहलाने लगता है। ते जितना हो सके उतना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जंगकुक कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसे मत रोको, प्लीज़ इसे करते रहो, रुकना मत डैडी। तयंग एक एक करके उसे कैंडी की तरह खाने लगता है। तयंग जब नीचे की कपड़े उतार कर फेंक देता है, जंगकुक डर कर खुद को पीछे करने लगता है। नहीं, रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, भूलना मत मुझे बॉक्सिंग आता है। तयंग स्मार कर जंगकुक के पैर पकड़कर खुद को उसके बीच में रखकर अपनी चीज़ उसके अंदर शामिल करते ही जंगकुक दर्द से चीख पड़ता है। करीब 4 घंटे के बाद दोनों थक कर एक दूसरे से लिपट कर सो जाता है और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।